लेबर लॉ एडवाइजर चैनल पर हम पीएफ, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुइटी, इनकम टैक्स की बहुत बात करते हैं, लेकिन एक बार नजरें उठा के देखिए, आपके घर पे सुबह से कौन लोग आते हैं। सबसे पहले दूध वाला दूध देने आता है, काम वाली बाई आती है, माली आती है, कुक आता है, बाहर सब्जी वाला आता है, रिक्शे वाला आता है, आप स्विगी या जोमेटो से सामान मंगवाते हैं, आपके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, वहाँ पे लेबर होती है, एग्रीकल्चर में दिहाड़ी वर्कर काम कर रहे होते हैं। क्या इनको पीएफ, ईएसआई, ग्रेचुइटी, बोनस मिलता है? क्या इनको इंश्योरेंस मिलती है? क्या इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है? क्या इनको पेंशन मिल पाएगी? और क्लियर आंसर है नहीं, और हमेशा से ऐसा ही होता आया है। इनफैक्ट इंडिया में 50 करोड़ वर्कर्स में से 44 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनके पास सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का कोई एक्सेस नहीं है। सरकार इन सारे वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहती है और उसके लिए मदद चाहिए आपकी। मैं आपसे किसी प्रकार के पैसे की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ना सरकार आपसे उम्मीद कर रही है, बस आपकी चाहिए तो 10 मिनट, क्योंकि आप और हम एटलीस्ट इतने सक्षम हैं कि अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में इस वीडियो को देख पा रहे हैं, लेकिन वो वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, खेतों में, कंस्ट्रक्शन में या गिग वर्कर्स, उनके पास हो सकता है लैपटॉप ना हो अच्छा या मोबाइल ना हो स्मार्ट। तो ऐसे में बस मैं इतना सा चाहता हूँ जागरूक जनता, सरकार सितंबर 2021 में ई श्रम कार्ड का एक इनिशिएटिव लेकर आई है, जिससे मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में इन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए सरकार अपने तरफ से कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स इन तक पहुंचा पाएगी। और आपको बस इतना सा करना है, अपने 10 मिनट देने हैं, क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन की कोई कॉस्ट नहीं और मात्र 5 से 10 मिनट में आप वर्कर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगले कुछ ही मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ ये ई श्रम कार्ड क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दोस्तों, हमारे बाकी फाइनेंस वाले वीडियोस में बहुत सारा अट्रैक्शन आता है, बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन इस तरह के कोर टॉपिक में अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसे पूरा देखिए और कम से कम एक जने का ई श्रम कार्ड बनाइए। हो सकता है आपका इतना सा प्रयास उस व्यक्ति के जिंदगी में छोटा सा बदलाव लेके आ सके। और अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके आसपास का अनऑर्गेनाइज वर्कर थोड़ा सा समझदार है, उसके पास स्मार्टफोन है, तो उसके साथ एटलीस्ट ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो अपना श्रम कार्ड खुद बनवा सके। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो ई श्रम कार्ड का इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लेकर आया है सितंबर 2021 में, जिसमें इस देश के लगभग 50 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन्हें एक ई श्रम कार्ड विद अ यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इश्यू किया जाएगा। इसके 4 मेजर बेनिफिट है। सबसे पहले, सरकार अनऑर्गेनाइज वर्कर का एक मेजर डेटाबेस तैयार कर रही है, सभी को एक यूएन नंबर अलॉट किया जाएगा और आने वाली सभी सरकारी स्कीम्स का उन्हें डायरेक्ट इंटीमेशन दिया जाएगा। नंबर 2, सरकार इन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तैयार करेगी। तीसरा, इन्हें पहले साल के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फ्री एनरोलमेंट दिया जाएगा। एंड फोर्थ, जब भी पेंडेमिक जैसी कोई सिचुएशन होगी तो सरकार सीधे इनके बैंक खातों में बेनिफिट दे पाएगी। तो अगर किसी अनऑर्गेनाइज वर्कर की एज 16 से 59 साल के बीच में है, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है और इस पूरी लिस्ट में दिए गए किसी भी अनऑर्गेनाइज जॉब में, सेक्टर में काम करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, ठेला चलाता हो, अपना छोटा मोटा व्यापार करता हो, उन सभी का ई श्रम कार्ड बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं ये ई श्रम कार्ड आप कैसे 5 से 10 मिनट में ऑनलाइन तुरंत बना सकते हैं। अपना ई श्रमिक कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले गूगल पर लिखिए ई श्रम कार्ड और ये जो पहला लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको राइट में ई श्रम कार्ड पे खुद से रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन करते समय अपना आधार नंबर अपने पास रखना है और उस आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो भी रखना है। उसके बिना आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी चाहिएगी और आपकी एज 16 से 59 साल के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर जो आपका आधार के साथ लिंक्ड है वो यहाँ पर ऐड करिए। उसके बाद कैप्चा ऐड करिए। अगर आपके पास पहले से पीएफ का यूएन या फिर ईएसआई का रजिस्ट्रेशन है तो आप उन्हें येस कर सकते हैं, नहीं तो इन्हें नो ही रहने दीजिए और सेंड ओटीपी पर क्लिक करिए। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करिए। उसके पश्चात अपना आधार नंबर ऐड करिए। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर वैलिडेट करिए। आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन जो आधार नंबर के साथ लिंक्ड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लोकेलिटी, स्टेट, पिन कोड और कंट्री। आप यहाँ पर आई एग्री टू ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करिए और कंफर्म टू एंटर अदर डिटेल पर जाइए। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और इमरजेंसी मोबाइल नंबर डालना है जो मैंडेटरी नहीं है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है अगेन जो मैंडेटरी नहीं है। मैरिटल स्टेटस पर आप
सेलेक्ट करेंगे अपना मैरिटल स्टेटस। फादर नेम मैंडेटरी है जिसे आप फिल करेंगे। सोशल कैटेगरी में आप SC, ST, OBC या जनरल में से एक सेलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप में आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अगर ये कार्ड किसी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए बनाया जा रहा है तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी नॉमिनी की डिटेल ऐड करेंगे। नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का जेंडर और नॉमिनी का आपके साथ रिलेशन। फिर सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करिए। नेक्स्ट आपसे आपकी एड्रेस डिटेल मांगी जाएगी जिसमें सबसे पहले आपको अपनी नेटिव स्टेट डालनी है। उसके बाद अपना हाउस नंबर, अपनी लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ऐड करना है। अगर आप करंट इसी लोकेशन पर रह रहे हैं तो आपको ये भी बताना है कि आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं। और यही अगर आपका करंट एड्रेस भी है तो आप इसे टिक रहने दीजिए। अगर आप इसे अनटिक करेंगे तो आपको एक और एड्रेस फिल करने की ऑप्शन मांगा जाएगा जो आपका करंट एड्रेस होगा। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए। नेक्स्ट आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। यहाँ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उसका आप सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं और मंथली इनकम स्लैब का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, लेकिन ये दोनों सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 या उससे नीचे कमाते हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, 21,000 या उससे ऊपर कमाते हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। फिर सेव और कंटिन्यू करिए। अगली डिटेल आपसे मांगी जाएगी ऑक्यूपेशन एंड स्किल की। तो आप यहाँ पर ऑटो सर्च के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप कारपेंटर सर्च करेंगे तो कारपेंटर एंड जॉइनर्स, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स आपको मिल जाएगा। अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर ये पूरी लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। इस लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपने ऑक्यूपेशन के रिलेटेड जो कोड नंबर है वो मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन नहीं मिल पा रहा है तो आप अन्य कैटेगरी में भी यानी अदर्स कैटेगरी में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑक्यूपेशन भी डाल सकते हैं। अगर आपने किसी प्रकार की ट्रेनिंग ली है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड करनी है। अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड यहाँ पर एंटर करिए और सर्च पर क्लिक करिए तो ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए। फाइनली ये कंप्लीट डिटेल्स आपके पास आ चुकी है। आप चाहें तो इस पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं और अगर आपको ये सारी डिटेल्स करेक्ट लग रही है तो यहाँ पर आप सबमिट बटन पर क्लिक करिए। ध्यान दीजिए, इसके लिए आप PF ESI के मेंबर नहीं है, ये आपने पहले डिक्लेयर किया है। आप इनकम टैक्स पेयर भी नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं और आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है वो करेक्ट दी है, ये आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं। तो ये आपका UN कार्ड जनरेट हो चुका है और आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। इस कार्ड को आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में ले सकते हैं और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो कोशिश करिए ये जो ई-श्रम कार्ड है इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर आप उस अनऑर्गेनाइज वर्कर को दे दें। इसमें जो ये UN नंबर लिखा है फिलहाल ये PF में डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। मैंने कोशिश करी एक एम्प्लॉयर पोर्टल के थ्रू इस UN को PF में डायरेक्टली रजिस्टर करने की, लेकिन इसे अभी शायद PF पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हो सकता है चूंकि PF में भी UN नंबर ही अलॉट किया जाता है 12 डिजिट का, तो हो सकता है फ्यूचर में अगर ये वर्कर किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाकर काम करे जहां पर PF वगैरह कटता हो तो वहां उसे सिर्फ अपना UN नंबर देना होगा और उसकी बाकी इंफॉर्मेशन जो ई-श्रम कार्ड बनाते समय डाली गई है वो सीधे के सीधी PF पोर्टल में पॉपुलेट भी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अपनी खुद की मदद करना चाहते हैं, तो आपका दोनों ही केसेस बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी आपको ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप अपनी नज़दीकी ई-मित्र में जाकर या CSC सेंटर में जाकर भी अपना ई-श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो इसके अलावा 3 गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन तीनों की लिंक मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको देते हुए जा रहा हूँ। लेबर लॉ एडवाइजर को सपोर्ट करने के लिए, इस देश के वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।